स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। The days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over. Means अब वो दिन गए जब कुछ देश एजेंडा सेट करते थे और दूसरे देशों से उम्मीद करते थे कि वो भी उनके साथ आए। इंडियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर ने ये बात कही यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में। 78th UNGA मीट को एड्रेस करते हुए जयशंकर ने न केवल वेस्टर्न कंट्रीज के यूनाइटेड नेशंस में डोमिनेशन को चैलेंज किया, बल्कि ग्लोबल पावर बनते भारत ने दुनिया भर को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया। UNGA में अपने एड्रेस के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने डेमोक्रेसी, काउंटर टेररिज्म, UNSC में बदलाव और चंद्रयान से लेकर G20 प्रेसिडेंसी तक के बारे में बात की और इशारों ही इशारों में उन देशों पर भी निशाना साधा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और टेररिस्ट के लिए सेफ हेवन बने हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर की UNGA स्पीच की चर्चा चारों तरफ है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज के एपिसोड में इसी पर बात कर लेते हैं। वेलकम टू स्टडी IQ, आप देख रहे हैं जियो पल्स, आपके साथ मैं हूं शिवानी और आज के एपिसोड में बात होगी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में डॉक्टर एस जयशंकर के स्पीच की। नमस्ते फ्रॉम भारत कहते हुए डॉक्टर जयशंकर ने UNGA में अपना एड्रेस शुरू किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि UNGA की थीम रिबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रीइग्नाइटिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी को भारत का पूरा सपोर्ट है। इसके बाद उन्होंने G20 के सक्सेसफुल आयोजन की चर्चा की। उन्होंने कहा कि दुनिया एक एक्सेप्शनल पीरियड ऑफ टर्मोइल से गुजर रही है। इस समय में एक्सेप्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भावना के साथ भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी संभाली। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के विजन के साथ हमने की कंसर्न पर फोकस करने की कोशिश की। डॉक्टर जयशंकर ने G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किए जाने को मेंशन करते हुए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल UNSC में भी समय के साथ बदलाव की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया। इस डिसीजन ने पूरे कॉन्टिनेंट को आवाज दी। इस तरह के रिफॉर्म से यूनाइटेड नेशंस को इंस्पायर होना चाहिए और समय के साथ बदलाव करना चाहिए। इस तरह से भारत को UNSC का परमानेंट मेंबर बनाए जाने की लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराया भी। हाल ही में हुए G20 समिट के दौरान तुर्की समेत कई देशों ने इंडिया को UNSC का परमानेंट मेंबर बनाए जाने का समर्थन भी किया था। डॉक्टर जयशंकर ने UNGA एड्रेस में चंद्रयान मिशन को मेंशन करते हुए दुनिया को स्पेस में भारत की बढ़ती ताकत का एहसास कराया और इस ताकत के साथ भारत लीडिंग पावर बनना चाहता है और ये पावर सिर्फ एग्रेंडाइजमेंट के लिए नहीं बल्कि ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है। डॉक्टर जयशंकर ने लूनर मिशन के सक्सेस की सराहना करते हुए कहा कि इंडिया की डेमोक्रेसी अमृत काल में एंट्री कर चुकी है और जब हमारा चंद्रयान मून पर उतरा तो पूरा दुनिया इसका गवाह बना। इंडिया मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया। डॉक्टर जयशंकर ने क्लाइमेट और छोटे या गरीब देशों के साथ भेदभाव को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि इनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचा नहीं जा सकता। हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में डेवलप्ड कंट्रीज की हिस्सेदारी को एक्सेप्ट करना और क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करना। डॉक्टर जयशंकर ने टेररिज्म पर पावरफुल कंट्रीज की चेरी पिकिंग एक्सरसाइज को भी क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस के आधार पर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए और ना ही रिस्पेक्ट ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स के मसलों पर चेरी पिकिंग एक्सरसाइज अपनानी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर का निशाना उन वेस्टर्न कंट्रीज की ओर था जो टेरर के नाम पर एक्शन लेने या दूसरे देशों के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने में अपनी पॉलिटिकल सहूलियत देखते हैं और इसी सहूलियत के हिसाब से वो टेररिज्म और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पर एक्शन लेते हैं और अपनी पॉलिटिकल सहूलियत के हिसाब से ही उन कंट्रीज के साथ खड़े होते हैं जो टेररिस्ट को पनाह देते हैं और पालते हैं। जहां इन पावरफुल कंट्रीज का अपना इंटरेस्ट होता है वहां ये एक्शन लेते हैं और जहां नहीं होता वहां आंखें मूंद लेते हैं। ताजा एग्जाम्पल कनाडा का है। डॉक्टर जयशंकर ने कनाडा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा उसी तरफ था।
अपने एड्रेस में डॉक्टर जयशंकर ने सालों से चली आ रही वेस्टर्न पावरफुल कंट्रीज के बनाए सिस्टम को चैलेंज किया और कहा, हम सब रूल बेस्ड ऑर्डर को प्रमोट करने की वकालत करते हैं, यूएन चार्टर को रिस्पेक्ट करने की बात कहते हैं, लेकिन कुछ ही देश हैं जो सब बातों के लिए एजेंडा तय करते हैं और स्टैंडर्ड को डिफाइन करते हैं। यह हमेशा नहीं चल सकता और न ही ऐसा है कि यह अनचैलेंज रहेगा। डॉक्टर जयशंकर ने सभी देशों से फेयर, इक्विटेबल एंड डेमोक्रेटिक ऑर्डर पर साथ आने की बात कही। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि जो रूल मेकर्स हैं वो रूल को अपने ही कंट्रोल में ना कर ले, क्योंकि नियम तभी काम करेंगे जब वो इक्वली सब पर अप्लाई होगी। आज के जियो पल्स में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।